नमस्कार सभी को। एक छोटा सा वृत्तांत है जो आप सबसे साझा करने की इच्छा है। अभी मैं अयोध्या और काशी की यात्रा पर था। सब कुछ अच्छा है, परंतु मैं जब काशी में था और हमें सारनाथ घूमने के लिए जाना था, भ्रमण के लिए, तो हमने कुछ ऑटो किए। वो हमने नहीं किए थे, हमने कहा था सज्जन को जो कि जहाँ पर हम ठहरे थे उसकी देखभाल कर रहे थे। तो उनसे हमने कहा कि आप जो है वो हमारे लिए कुछ ऑटो कर दीजिए, हमें सारनाथ जाना है। तो उन्होंने कर दिया। सामान्य सी बात थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम लोग सारनाथ के लिए निकले, घूमे, भ्रमण किया और वापस आ रहे थे। तो मैं जो चालक था वो ऑटो का, उसके साथ ही बैठा हुआ था, जाते समय भी और आते समय भी। मुझे उसको देख कर के कुछ ऐसा लगा नहीं कि वो मुस्लिम है, और वो हिंदू जैसा ही दिख रहा था। उसमें कोई भी ऐसे चिन्ह या प्रतीक जो उसे मुस्लिम बताए वैसा कुछ नहीं था। मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि मेरा नाम लालू है। मुझे थोड़ा लगा कि लालू ठीक है, लोगों के नाम तो लालू होते ही हैं, उसमें कोई बुराई तो नहीं है। फिर थोड़ा देर मैं रुका, फिर मैंने कहा मुझे उत्सुकता हुई कि मैं इनका जो उपनाम है वो भी जानूं। तो मैंने कहा कि आपका उपनाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि लालू यादव। मुझे मंद मंद मुस्कान आ रही थी और सोच रहा था कि, और मैंने बोला भी उनसे कि आप तो बड़े प्रसिद्ध नाम को अपने साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे लोग इसी नाम से जो है वो बुलाते हैं, कहते हैं। उनका अच्छी बात है। मुझे भी प्रसन्नता हो रही थी कि यार लालू यादव करके नाम जो है वो रखा हुआ। फिर हुआ क्या कि हम पहुंचने वाले थे जहाँ भी हमें जाना था, और अब जो है वो ऑटो से उतरने का समय आ गया था। तो मैंने हुआ क्या कि हम वैसे तो पाँच ऑटो थी, लेकिन उन सब के पैसे जो भी है वो हम सब एक साथ ही देते थे, परंतु परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि उस समय पैसे मुझे ही देने पड़े। तो मैंने कहा कि यार भाई साहब, मेरे पास जो है वो कैश में नहीं है, तो आप ऑनलाइन पैसे ले लेंगे क्या? तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं ले लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, बताइए। नंबर दिया उन्होंने, मैंने डाला, और जब मैं देखता हूँ फ़ोनपे पर, तो वहाँ पर नाम जो है वो कुछ शहाबुद्दीन करके था। तो मैंने कहा यार, तुम तो लालू यादव बता रहे थे नाम, ये तुम्हारा नाम इसमें शहाबुद्दीन बता रहा है। तो बोला हाँ हाँ, मेरा मतलब वास्तविक जो नाम है वो शहाबुद्दीन ही है। बोला तुमने मुझे लालू यादव बताया? हाँ, लालू यादव मुझे कहते हैं लोग। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम्हारा नाम जो है वो शहाबुद्दीन है और तुम बता रहे हो लालू यादव। क्या मूर्ख समझ रखा है क्या हमको? इतना कह के फिर मैं वहाँ से चला गया। कोई सज्जन थे, उन्होंने मुझे बताया कि नहीं ठीक है, पैसे जो है वो हमने दे दिए हैं, तो पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। और फिर मुझे ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी नहीं करना पड़ा, और मैं छोड़ कर के चला पड़ा। परंतु मैं आश्चर्यचकित रह गया कि ऐसा कैसे जो है वो ये हुआ है। तो यहाँ पर एक उदाहरण भी है। ऐसी बातें, ऐसा नहीं था कि मैंने सुनी नहीं थी, मैंने सुनी थी। आप सबने भी सुना होगा। हम सब सुनते हैं, परंतु हम उन बातों को समझ करके और उसको अपने जीवन पर लागू नहीं करते। और जब हम लागू नहीं करते तो हम बनते हैं बेवकूफ़, हम बनते हैं पागल, हमें बनाया जाता है मूर्ख, हमारा किया जाता है उपयोग, जो कि पिछले 1000 वर्षों से हिंदू समाज का हो रहा है। इसीलिए जो अनुभवी हैं, जिन्होंने इन दंश को झेला है, जब कोई कह रहा है कि पिछले 1000 वर्ष से ये मलिक्ष जो है वो हमें परेशान कर रहे हैं, तो सरकारों को भी सुनना चाहिए, हिंदू समाज को स्वयं सुन करके
और उनसे बचने और के उपाय करने चाहिए। फिर क्या हुआ कि मुझे कहना था, तो मैंने कहा कि मैं जिस होटल वाले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इन ऑटो वालों को बोला था, उनको मैं जाकर के कहूँगा। तो मैं जाकर के मैंने कहा, उस दिन तो नहीं हो पाया, लेकिन अगली सुबह मैंने उनसे कहा कि दादा, आप तो चंदनधारी हैं, पूजा पाठ करते हैं, मैं भी आरती में सुबह था, आप तो एकदम कोई कमी नहीं है आपके धार्मिकता में, लेकिन आपने हमें ऑटो जो करके दिया उसमें मुस्लिम भी थे। तो बोले कि नहीं, उसमें तो यादव भी थे। तो मैंने कहा यादव थे, ठीक है, पर मुस्लिम क्यों? और वो भी वो मुस्लिम जो बेवकूफ़ बना रहा है। सामने होता, अपनी पहचान छुपा करके नहीं ये करता तो समझ में भी आती बात, लेकिन सामने वो पहचान छुपा करके इस तरह के लोगों को क्यों आपने हमारे साथ भेजा है? बोले नहीं, यहाँ पर काशी में तो हम जो है वो नहीं भेदभाव करते हैं। तो मैंने कहा काशी में भेदभाव नहीं करते, इसका क्या अर्थ है? मतलब आपको कोई बेवकूफ़ बनाता रहे, आप जो है उनको सेवा देते रहेंगे। आपको समझ में नहीं आता कि आपका काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है, उस पर नीचे मंदिर है और ऊपर जो है वो गुंबद बना दिया गया है, और आप बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। इससे बड़ी मूर्खता तो कोई नहीं कर सकता है। इस तरह की बातें तो शोभा नहीं देती हैं आपको। इतना कह के फिर मैं वहाँ से चला आया। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मूर्खता की पराकाष्ठा हिंदू समाज करता चला आ रहा है, जिसके कारण उसको दंश झेलने पड़ रहे हैं। मैं किसी मुस्लिम के या वैसा कुछ विरोध में नहीं होता हूँ, परंतु जो भारत ने देखा है, जो हिंदू समाज ने देखा है, जो दंश भारतीयों ने झेला है इन आक्रांताओं के कारण से, और जो आज भी इस तरह के विचार जो है पले हुए हैं, उनके लिए बात करना तो आवश्यक है ना। नहीं तो आप उसी स्थिति में चले जाएंगे पुनः लौट करके, जो इस स्थिति में पहले भारत था, जिससे हमने किसी तरीके से जो है छुटकारा पाया, जिसके लिए महाराणा प्रताप लड़े, जिसके लिए शिवाजी महाराज लड़े। तो हमारा तो ये दायित्व बनता है कि हम इस विषय में बात करें, और इस विषय से जो भी इसके समाधान है उस समाधानों के लिए जो है वो लोगों तक जाएं, लोगों से कहें, स्वयं भी उसका पालन करें। तो आप सब अभी आज मैंने इसीलिए बनाया क्योंकि मुझे बताना था कि इस तरह से हुआ है। आप सब इस बात को समझें और इन मलिक्षों से बच करके रहें। धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं।